जैसे कल तक आप भी वैसे ही देख रहे थे जिस तरीके से अभी और ऑडियंस देख रहे हैं, तो आप उनको कुछ बताना चाहेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में या फिर ट्रेनिंग के बारे में, तो बताएं। मैं व्यूअर से ये बताना चाहूँगा कि जब हम वीडियो देख रहे थे तो हमारे मन में भी ये डर था कि जाने के बाद हो सकता है कोई फ्रॉडगिरी हो हमारे साथ, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमारे साथ कोई ऐसा दिक्कत का बात नहीं हुआ। जो था सब एकदम क्लियर था, काफ़ी अच्छा से सर भी काफ़ी अच्छे से काम बताते और सिखाते हैं। जहाँ जितनी बार डाउट हो उतनी बार पूछिए सर से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सर से 50 बार पूछिए कोई बात तो 50 बार उस बात का जवाब देते हैं। ये नहीं कहते कि एक बार में समझ में क्यों नहीं आया या बस दोबारा नहीं बताऊंगा, इस तरह का कोई ऐसा यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। नजर बनाएंगे उसकी ट्रांसफार्मर को ओवरलोड करके खासकर कोई नहीं जला पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने 5 की जगह 2 दिया तो भी आपकी ट्रांसफार्मर जलेगी नहीं, कुछ ना कुछ शिकायत आएगी सामने से। आप ये समझ लेंगे कि यहाँ पे हमें थोड़ा बड़ा कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर लगा कर देना है, बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ट्रांसफार्मर जला के रिप्लेसमेंट नहीं देना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, प्राइमरी और सेकेंडरी की वायरेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए काफी सारे व्यूअर्स हैं जिनका ये क्वेश्चन है, सिस्टम उन्हें तैयार करना होता है। जैसा कि देख सकते हैं ये है आनंद जी का सिस्टम। इसमें ये रोटरी स्विच से मैनुअल और ऑटो मोड को ये अपने रोटरी स्विच से कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे इस टू वे स्विच की मदद से भी इन्होंने मैनुअल ऑटो का सिस्टम इसके अंदर बनाया था। ये भाई साहब हैं शाहिद रजा भाई साहब, ये भी अभी फिलहाल में इस स्टेबलाइजर के ऊपर काम कर रहे हैं। और बेसिकली जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबको अपना एक प्रॉपर पर्टिकुलर बॉक्स मिलता है जिसके साथ कि वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं। जिस कॉइल को हम पहले लपेटते हैं वो प्राइमरी है और जिस कॉइल को उसके बाद लपेटते हैं उसको सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो प्राइमरी स्कूल में नाम लिखाते हैं बच्चे को सबसे पहले, जब प्राइमरी उसका कंप्लीट होता है तो उसको सेकेंडरी स्कूल में डालते हैं। फिर रेंटेड कंपनी है, सबके अंदर एल्युमिनियम वायर आ रहा है, लेकिन आप एल्युमिनियम बनाते हैं तो वो एल्युमिनियम नहीं लास्टिंग करता है, पर उसका एल्युमिनियम, ये आपका प्राइमरी हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर से 0, 12 और 12, ठीक है। यहां से यहां तक 12 वोल्ट मिलेगा, यहां से यहां तक 24 वोल्ट मिलेगा, क्लियर है। अब इसमें यहां से यहां तक 12 वोल्ट मिलेगा, यहां से यहां तक 12 वोल्ट मिलेगा। अब 0 कैसे बनाना है? अब इसमें तो 0 बनाना पड़ेगा ना, तो 0 बनाने के लिए एक एंड को हुआ यहां से यहां तक आपको 12 वोल्ट मिलेगा और यहां से यहां तक आपको 24 प्लस ओवर आते हैं। जो कर दिया जाए क्लासेस कैसे चलती है, तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो फर्स्ट क्लास आपकी चलेगी वो चलती है सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, जिसके अंदर की R134A गैस इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेसिकली 165 लीटर के आसपास होती है। तो इस रेफ्रिजरेटर के साथ हमारी पहली क्लासेस चलती है और हर स्टूडेंट को अलग अलग रेफ्रिजरेंट डालने का मौका मिलता है, यानी कि गैस चार्जिंग हर स्टूडेंट अपना अलग अलग करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल आप अपने ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज ट्रेनिंग के अंदर एक खास बात होती है कि जैसे आपने रेफ्रिजरेटर का काम सीख लिया, इसके बाद जो आपके कस्टमर होते हैं तो कस्टमर को डील करना भी एक आपके लिए चुनौती भरा काम होता है। अगर आपने कभी कस्टमर डील ना किया हो तो वोल्टास की 500 लीटर की डीप फ्रिज है, इसके अंदर भी गैस चार्जिंग करने का इन लोगों को मौका मिला और काफी अच्छी तरीके से इन लोगों ने इसके अंदर भी गैस चार्जिंग की है। अब जैसा कि यहाँ में देख सकते हैं मैंने न्यू रेफ्रिजरेटर खरीदी थी, ये सिंगल डोर की, बिल्कुल जैसा कि देख सकते हैं ये बिल्कुल न्यू रेफ्रिजरेटर है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के रेफ्रिजरेटर के अंदर इसके अंदर जो रेफ्रिजरेटर यूज हुआ था वो हुआ था R600 और इसे भी इन लोगों ने काफी अच्छी तरीके से इसके अंदर गैस चार्जिंग की। तक बात की जाए डबल डोर रेफ्रिजरेटर की, तो डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर काफी सारी कंफ्यूजन होती है और सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे बताई जाती है। इससे बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट अलग करके इसका फैन का जो भी सिस्टम है, इसके हीटर बाइमेटल जो भी है, इसके अंदर जितनी चीजें हैं सबकी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से खोलकर इसकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ दी जाती है। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा इन्वर्टर मॉडल, इसके अंदर R600 गैस का इस्तेमाल होता है। जैसा कि देख सकते हैं यह इसका पीसीबी, ठीक है।
इससे जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताई जाती है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि रेफ्रिजरेटर की जो ट्रेनिंग है वो अच्छी तरीके से चल ही रही है। अगर यहाँ पे डीप फ्रीज को मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पे डीप फ्रीज में मल्टी टाइप्स ऑफ रिले के साथ आप अपने कंप्रेसर को कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके अंदर कैसे गैस चार्जिंग होती है, सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाई जाती है। ये हमारी फ्रंट लोडिंग की वॉशिंग मशीन। तो इस सारी जब वॉशिंग मशीन की क्लासेस होगी तो कंप्लीट जितने भी रेंज है वॉशिंग मशीन के सबके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं वॉशिंग मशीन की ट्रेनिंग दूंगा तो जितनी चीजें हो सकती है वॉशिंग मशीन की, जितनी मॉडल्स के ऊपर जब आपको कंफ्यूजन ना हो काम के दौरान, सबके ऊपर आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये है आपका मैनुअल जो वॉशिंग मशीन होता है वो। ये वॉशिंग मशीन, इसके ऊपर भी कंप्लीट रेंज होगी, फ्रंट लोडिंग, सॉफ्ट लोडिंग और मैनुअल, जितनी भी वॉशिंग मशीन है इसकी कंप्लीट रेंज होगी। और एयर कंडीशनर की बात की जाए तो अभी इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे पास 3 विंडो एयर कंडीशनर है। इसके बाद एक स्प्लिट एयर कंडीशनर या 2 स्प्लिट एयर कंडीशनर को जब मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ऐड कर लूंगा उसके बाद मेरी एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ में आकर हम सीखेंगे तो वो सब कुछ सीखने को मिला नहीं मिला जी? जो सीखने के लिए आए थे वो सब कुछ मिल रहा है। कुछ ऐसा चीज जो आपको यहाँ में जिस चीज से दिक्कत हो रही हो, चाहे रहने में हो चाहे खाने में हो, इस टाइप का कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, किसी चीज में दिक्कत नहीं है। रहने के लिए इन लोगों के लिए मैंने बेड एक अरेंज की हुई है और सामान रखने के लिए मैंने सेफ दिया हुआ है। आशीर्वाद तो किसी प्रॉब्लम है कैमरे में देख कर बताइए। आशीर्वाद तो किसी प्रॉब्लम है नहीं। आउ आमे जेमिति एक्सपेक्ट करथलो तार बहुत बेटर शिखिबा पाए मिलिसी। आउ रूम रे सर गोटे आमो पिया पाए गोटे फिल्टर भी लगा दे छंदी, बेड रो सुविधा भी कर दे छंदी। आउ मु किसी बेसिक चीज एटा जानि नथिली, किसी बेसिक जिनिस आ मु बहुत पिला मान को पछरे मु थिली। एबे वर्तमान मते लागुछि किछिटा विश्वास लागुछि भलो सिखि पारिबी। आपको लगता है कि आप यहाँ पे अच्छी तरीके से सीख पाएंगे? और जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते, जो बिल्कुल जीरो से जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा क्योंकि यहाँ पे हम चीजों को काफी जीरो से स्टार्ट। हाँ दोस्तों, आपको ये बात तो मैं बताना चाहूंगा कि आप जैसे वहां से देखते हो सर का वीडियो तो आपको लगता होगा क्या ये सही सच में कुछ सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं, कि वीडियो में कुछ ऐसे बताते हैं। और यहाँ जो वीडियो में बोर्ड दिखाते हैं कि इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, क्या वहां पे जाने के बाद वो बोर्ड पे एक्सपेरिमेंट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। तो ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे हम जो सर वीडियो में दिखाए थे वो चीज हमको यहाँ आने के बाद मिला, उससे ज्यादा भी मिल रहा है। तो यहाँ आके आप सीखिए और सर अच्छा सिखाते हैं, जहाँ तक होता है आप सर बहुत अच्छा सिखाते हैं और इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। हमने बहुत कुछ यहाँ सीखा है। जो सीखने का एक 25 दिन या 1 महीना का कोर्स था उसको हम 15 से 20 दिन के अंदर कवर कर लिए और हम आज अपने घर जा रहे हैं। भाई साहब को इस फील्ड में काफी रुचि थी और इससे पहले भी ये काफी कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में जानते थे, इसलिए इन्होंने चीजों को काफी कम दिनों में ही कवर कर लिया। और कि स्टेबलाइजर अगर आप बना कर देते हैं, सामने वाले उसे ओवरलोड में जलाकर और फिर से उसकी कंप्लेन आपको करते हैं और फिर से आपको दोबारा से उसका ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर देना होता है, तो इसमें आपको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमारे ट्रेनिंग के अंदर एक खास चीज है जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपके द्वारा बनाई गई ये स्टेबलाइजर की ट्रांसफार्मर किसी भी सूरत में नहीं जलेगी और ये सारी की सारी चीजें इस ट्रेनिंग के अंदर शामिल है। फिर उनका एक्सपीरियंस पूछूंगा कि जब ये YouTube पे देखते थे जैसे कि आप देख रहे हैं तो इन्हें कैसा लगा? जब आप हमको YouTube पे देखते थे जैसे कि और लोग देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा था मेरे बारे में या फिर मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में? ऐसा तो देखिए यूट्यूब देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि सर ऐसा होंगे, इतना अच्छा बता देंगे या इतना अच्छे तरीके से हमको समझाएंगे, ये विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा कंफ्यूज था कि सर क्या बताएंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे बताएंगे। लेकिन एक दिन जब बैठे थे कुर्सी पर, उसके बाद ये बताना शुरू किए, हमको लग रहा था कि यहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए हम तो वहां पर तो बैठ गए। दूसरे दिन इतना अच्छा तरह से बताए जैसे लगा नहीं कि मेरे साथ में टीचर बैठे हुए हैं।
मेरे साथ उन्हें लगा कि मेरा दोस्त बैठा हुआ है। ऐसे इसी तरह से हमको बता रहे थे, बहुत गहरा तरीके से बता रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी हमको बढ़िया समझा के तब हमको इतना दूर तक पहुंचा दिया। अभी हाथ में देते ही समझ में आ जाता है कि मैं इसको कंप्लीट रूप से बना सकता हूँ। जी बिल्कुल। और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि जो एक टीचर के रुआब में जब टीचर आपके सामने होता है तो आप ओवर कंफ्यूज्ड होते हैं और ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आप कभी स्टूडेंट रहे हो अपने जमाने में तो आप उस सिनेरियो को याद कर सकते हैं जब कोई ऐसे टीचर आपके पास आते थे जिन्हें अपने आप में टीचर होने का एक अलग ही रुआब होता था, तो उनके सामने आप कैसा फील करते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। चीज यहाँ पे देखने को मिला, उससे ज्यादा भी मुझे यहाँ पे मिला और हमने बहुत अच्छे तरीके से सब चीज को समझा है और सीखा है। और ट्रांसफार्मर देख के पहले कुछ समझ नहीं आता था, अब ट्रांसफार्मर के बारे में सब कुछ समझ आ गया है, कैसे कैलकुलेशन करना है, किस तरह से वाइंडिंग करनी है और स्टेबलाइजर मेकिंग किस तरह से करना है। उसके बाद हमने टेरोडाइल ट्रांसफार्मर पे भी वर्क किया, वो भी सीखा और उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया है अच्छी तरह से। सर जो है बहुत अच्छी तरह से बताते हैं और सिखाते हैं बार बार। किसी चीज को अगर समझ में नहीं आता तो उसको दोबारा से जितनी बार चाहे उतनी बार पूछ सकते हैं हम यहाँ पे। और जो हमने यूट्यूब पे देखा था उससे भी ज्यादा यहाँ पे कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, इसकी पूरी छूट होती है। प्राइमरी 18 और सेकेंडरी 12। प्राइमरी में 18 यूज करेंगे और सेकेंडरी में 12 नंबर यूज करेंगे। तो जिस हिसाब से इनपुट वोल्टेज बढ़ती घटती है उस हिसाब से वायर गेज भी बढ़ता और घटता है। और आप ये बताएं कि आप समस्तीपुर से आए हैं, बेसिकली आप दिल्ली से छुट्टी लेकर आए थे, तो यहाँ में आने के बाद आप जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ में आकर हम सीखेंगे, तो वो सब कुछ सीखने को मिला नहीं मिला? जी, जो सीखने के लिए आए थे वो सब कुछ मिल रहा है। कुछ ऐसा चीज जो आपको यहाँ में जिस चीज से दिक्कत हो रही हो, चाहे रहने में हो चाहे खाने में हो, इस टाइप का कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, किसी चीज में दिक्कत नहीं है। रहने के लिए इन लोगों के लिए मैंने बेड एक अरेंज की हुई है और सामान रखने के लिए मैंने सेफ दिया हुआ है, यानी जितने लोग आते हैं उनका सेपरेट सामान अलग अलग